हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज की सेशन हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अपने घर के लिए या किसी स्पेसिफिक बीम की स्टील कैसे फाइंड करते हैं एज पर साइट। अगर आप सुपरविजन करते हो साइट पे, अगर आपके पास ड्राइंग है, अगर आपको क्लाइंट कह देता है कि इस बीम में कितना सरिया लगेगा, तो आप इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप वन बाय वन करके निकाल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि ये हमारे क्लाइंट की है, जिसमें कि हमने ये प्लान है, और दूसरी ये हमारा क्या है, बीम की लेआउट मैंने रेडी किया है और उसी के हिसाब से यहाँ पे सारे सेक्शन को पुट किया है। और ये स्टील यहाँ पे जो है दो बेस में बटा हुआ है, क्योंकि ये स्टील कॉलम की है और कॉलम की फर्स्ट लेवल टू टेरेस लेवल तक ये स्टील की डिटेल रहेगा, और ये फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर लेवल तक ये स्टील की डिटेल रहेगा। क्योंकि जब जब हम नीचे आते हैं, लोड नीचे की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए स्टील भी ज्यादा लगता है, और जो जो हम ऊपर जाते हैं तो स्टील को कम करते जाते हैं, ताकि क्लाइंट की पैसा ज्यादा कॉस्ट ना पड़े उनको। ठीक है, तो ये सेंटर लेआउट प्लान होता है हमारा, जो कि हमने पहले से क्रिएट किया है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि सपोज करो कि ये हमारा ये है, तो इसकी इसमें कितना सरिया लगा है, वो सारी चीज आज हम इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं पहले एक एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी करना है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ किस में आती है, जब भी हम बीवीएस निकालते हैं तो मीटर में आता है। टोटल लेंथ है, यूनिट वेट है, टोटल वेट है केजी में। और हमारे प्रोजेक्ट में जो मैक्सिमम स्टील है वो 16 तक है, इसलिए मैंने 8 10 12 और 16 और एक, अगर आप चाहो तो यहाँ बार की शेप किस हिसाब से कटिंग करवा रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे एक लाइन में ऐड कर सकते। हम बार बार करते रहते हैं तो हमें नीड नहीं होती है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। अब डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार अगर हम डालते हैं, 12 डाल देते हैं, ये तो हमने करके रखा है, चलो आ गया। लेकिन यहाँ पे हम पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 12 ही लिखा रहेगा। तो ये कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट आपको बेहद जरूरी है, ताकि आपकी सीट में अच्छे से दिखे। क्योंकि हैच और एट द रेट से हम ये टॉर से हम क्या करते हैं, स्टील की सिंबल को फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल होता है हमारा। ठीक है, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद कस्टम पे जाना है, और कस्टम पे जाके जनरल में चले जाना। कहाँ पे जाना है, हमें जनरल में चले जाना। जब जनरल पे हम जाएंगे तो यहाँ पे पहले ही हमें नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हैच डाल देना। हैच का मतलब हो गया नंबर हमने ले लिया। ठीक है, अब नंबर के बाद क्या सिंबल देना चाहते हो, जैसे हम स्टील है तो स्टील में हैच दे दो, या टोर दे दो, या एट द रेट दे दो, कुछ भी दे दो। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डाल के, और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है, और इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास आए। जब भी हम 12, अब हम कोई भी डाया का बार स्टिल पुट करेंगे तो हैच ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारे केस में 12 में तो सरिया है, तो अभी हम समझ लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हम कौन सी बीम के लिए निकाल रहे हैं, हम B1 निकाल रहे हैं, क्या सेक्शन है उसका सेक्शन यहाँ पे डालना है। तो चलो बीम के ऊपर हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बीम एंड टू एंड कितना है, 19 फीट है। क्लियर है, क्लियर है। ये हमारा क्या सेक्शन है, ये हमारा क्या सेक्शन है। कहाँ से काटा हमने, ये इस वाले से काटा, इस वाले से, इस वाले, ये पीछे बैक साइड वाले ये बीम है, इसके ऊपर से सेक्शन कैसे काटते हैं ये भी चीज हम बताएंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है। अब क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे 19 फीट का है, तो सबसे पहले हमें टॉप रिइंफोर्समेंट निकालना होता है। ठीक, तो ये वाला जो ऑल थ्रू जो लिखा है देखो, 12 हैच AL.TH, इसका मतलब ऑल थ्रू, मतलब कंटिन्यू, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही, स्टिल हमारा एंड टू एंड जा रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस सपोर्ट पे देखो एक एक्स्ट्रा बार होता है, ये एस टी मतलब एक्स्ट्रा, 2 12 की सरिया एक्स्ट्रा बार है, यहाँ पे 2 12 की सरिया एक्स्ट्रा बार है। ठीक है, उसी तरह बॉटम में भी आते हैं, तो ऑल थ्रू 3 12 की सरिया कंटिन्यू चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे दोनों को सपोर्ट करने के लिए ये पे, अब सवाल आता है टॉप में यहाँ पे एक्स्ट्रा बार दिया, यहाँ पे दिया, लेकिन मिड के केस में, बॉटम के केस में आपने मिड पोजीशन में दिया, 2 फीट छोड़ के। ऐसा क्यों, ऐसा बहुत सारे वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखा है इस चैनल पे, आप जाके देखिए, वन बाय वन करके आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। अब काम की बातें कर लेते हैं, कि काम की ये बात है कि ये वाला सरिया आपको फाइंड करना है। हमारा 19 फीट है। देखो ऐसे तो देखो, जनरली जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट अगर चाहिए तो क्या होता है कि सरिया पहले 19 फीट है, 19 फीट में इधर से क्लियर कवर और इधर से क्लियर कवर माइनस करके जो भी आपके पास बढ़ता है वो लेंथ आता है।
ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जनरली करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम एंड टू एंड लेंथ को पकड़ लेते हैं। एंड टू एंड हम लेंथ को पकड़ लेते हैं। नंबर ऑफ बार कितना 2 था, हमने डाल दिया, और कटिंग लेंथ कितना, कटिंग लेंथ निकालना है तो इक्वल हम प्रेस करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे। आपको ऐसे ही करना है 19 फीट। अब बात आता है कि सर फीट में है और हमारा तो कटिंग लेंथ मीटर और केजी में आता है। हम बिल्कुल परफेक्टली हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 19 फीट। अब हमें एल डी बोलते हैं, एल डी, 2 × LD। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LD। एल डी जो होता है ये वाला, जो यहाँ सरिया आई और बेंड होके यहाँ पे नीचे की तरफ चली गई। तो ये हम कितना कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि ये हम 10 इंची लेके चलते हैं, 9 इंची बाय 15 इंची में 10 इंची लेके चलते हैं। इसका भी निकालने का तरीका क्या है कि इसमें सेंटर पार्ट को डिवाइड कर दो और कम से कम ओवरलैप जो करना है, मतलब इसको बेंडिंग करने के लिए एक दूसरे स्टील जो एल होती है, ये दोनों को आपस में बेंड करना होता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 इंची नीचे रेस्ट करना पड़ेगा, 4 इंची ऊपर रेस्ट। इसलिए हम ये जनरली ये 10 इंची का भी हम पकड़ के चलेंगे, राइट। कितना, 10 इंची को अगर आप फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.83 लेफ्ट साइड की और 0.83 राइट साइड की। फिर प्लस, प्लस नहीं होगा, अब माइनस होगा। माइनस क्यों होगा ये भी हम बात कर लेते हैं। माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखो बेंड हुई, ठीक है, तो बेंड होने के मतलब समझ रहे हैं कि अगर ऐसी बेंड है 90 डिग्री पे बेंड है तो 90 डिग्री के लिए 2D, अगर वो 35 डिग्री के लिए 135 डिग्री के लिए होता है तो 3D कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर 45 डिग्री के लिए होता है तो 1D कंसीडर करते हैं, राइट। 90 डिग्री के लिए 2D कंसीडर करते हैं, तो 2D इधर का और 2D इधर का। ठीक है, तो 12 mm की सरिया है तो 12 गुना 2 करोगे तो 12 दूनी 24, मतलब 1 इंची इधर का 1 इंची इधर का माइनस हो गया। क्लियर है, तो वही हमने क्या किया यहाँ पे अभी दिखाते हैं। माइनस 2 इंची माइनस कर दिया, मैं 0.116। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। एक लेंथ का आ गया। अब हम डिवाइड कर देंगे 3.28, क्योंकि 1 मीटर में कितने फीट होता है, 3.28 फीट होता है। इसको प्रेस करेंगे तो कटिंग लेंथ हमारा निकल गया। इसको हम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिजिट नहीं लेना है, हमें हमें 2 डिजिट तक कटिंग लेंथ पे हम रखेंगे, राइट। टोटल लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इनटू करेंगे नंबर ऑफ बार। ये आइटम एक ही है, एक बीम है, इसलिए 1 पुट किया हूँ। ठीक है, 12 डाया था तो 12 डाया पुट किया। मल्टीप्लाई कितना होगा, नंबर ऑफ बार से होगा, ठीक है, इनटू और कटिंग लेंथ से होगा। यही है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास इतना आया था, इसको भी हम यहाँ से कर लेंगे। क्लियर है, कटिंग लेंथ हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब यूनिट वेट आता है। हर स्टील का यूनिट वेट अलग अलग होता है, तो यूनिट वेट निकालने के लिए D² अपॉन 162, मतलब D × D अपॉन 62। ठीक है, तो डाया कितना है हमारा, 12 है, तो 12 इंटू 12, 2 बार D² हो गया। अब डिवाइडेड बाय 162, ये फॉर्मूला ही होता है निकालने की यूनिट वेट। तो हमारे पास यूनिट वेट थोड़ी सा हम कम कर लेते हैं इसकी डिजिट को, राइट। ये हमारे पास पहले आ जाता है। अब बात आता है टोटल वेट। टोटल वेट कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ जो निकला है और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वेट निकल जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वेट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 डिजिट लेंगे क्योंकि केजी है हमारे पास, राइट। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला आपको सीखना बहुत जरूरी। देखो कटिंग के साथ साथ हम फार्मूला भी सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसी इसलिए वीडियो लंबी क्यों होता है मेरा, क्योंकि हम डिटेल से बताने की आदत है। शॉर्टकट मुझे बताना नहीं आता, राइट। अब देखो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप भी बार बार पूछोगे, राइट। आप पूछ सकते हो, कोई नहीं, आपकी राइट बनता है, आप पूछ सकते हो हमें। अब देखो यहाँ पे केजी है, अब देखो 8 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाना, इक्वल लगाना, इफ लगाना, राइट। इफ लगा के एक ब्रैकेट डालना। क्लियर है, इफ लगा के एक ब्रैकेट ना भी डालो, एक ना भी डालो तो चलेगा, नहीं ब्रैकेट लगा दो, ज्यादा सर सही रहेगा। अब हमें क्या करना है, 12H करना है, ठीक है, इक्वल करना है, ठीक है, इक्वल करना है किसके बराबर, 8 के बराबर, 8 लिख देना है, कॉमा लगाना है। अब किसका, टोटल वेट हमारा कहाँ है, यहाँ आया, इसको लगाना है, फिर कॉमा लगाना है। और देन आपको क्या करना है पता है ना, इन्वर्टेड कॉमा में क्या चाहिए आपको, जीरो चाहिए, माइनस चाहिए, हमें माइनस चाहिए, माइनस का सिंबल चाहिए कि, और यहाँ पे ब्रैकेट से कवर कर देंगे और हम यहाँ पे एंटर पुट करेंगे।
तो आपके पास एक माइनस का सिंबल आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस का सिंबल आ जाता है। उसी तरह 10 mm भी वही करेंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट डालेंगे, किसके बराबर? 12 के बराबर है, इक्वल लगाएंगे, किसके बराबर? 10 के बराबर, और यहाँ पे कॉमा को पुट करेंगे, और उसके बाद हमारा ये टोटल इसको करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में माइनस डाल के और ब्रैकेट डाल के इंटर प्रेस करेंगे, तो फिर से यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया। अगर ये प्रोसेस सीख लेते हो ना, बहुत स्मार्ट तरीके से आप काम कर सकते हो। अब देखो 12 mm की सरिया है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, इफ लगाएंगे, और अभी आपको फायदा इसका दिख जाएगा। जनरली इसको किसके बराबर करना है? 12 के बराबर करना है, कॉमा लगा देना है, उसका टोटल वेट को पुट करना है यहाँ पे, और इन्वर्टेड कॉमा में माइनस डाल देना है, और यहाँ पे ब्रैकेट से क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है। तो आपका जो भी 12 mm का 8 mm का दोगे, यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कम कर देंगे, धीरे धीरे कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। 3 डिजिट हमें लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। फिर एक पार्ट ये 16 mm का भी आता है, तो इफ लगाएंगे और इसको यहाँ से फटाक से करेंगे, और किसके बराबर करना है? 12 के बराबर करना है, 12 इक्वल टू 16 कॉमा, ठीक है। उसके बाद टोटल वेट को पुट कर देना है, उसके बाद सॉरी माइनस लगाना है और ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस कर देना है। तो आपको 16 का भी यहाँ पे सरिया आ गया। अब ये वर्क कैसे करता है ये भी देखते हैं। यहाँ 12 था, अगर सपोज करो 10 mm का सरिया आ गया, तो ऑटोमेटिकली 10 mm की सरिया यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 का सरिया अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 16 का यहाँ पे केजी चला जाएगा। क्लियर है? तो हमारे केस में 12 mm की सरिया है, तो 12 mm हमने एक बार सिर्फ मेहनत करना होता है और बाकी ये काम करने लग जाता है, राइट। अब टॉप एक्स्ट्रा बार कैसे निकालेंगे? टॉप एक्स्ट्रा बार हमारा 2 है, 2 को पुट कर दिया, ठीक है। इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? इक्वल लगाया और हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ड्राइंग की तरफ चलने का मतलब है कि यहाँ से देखो 3 फुट है, 3 फुट है, क्लियर है। तो इसके सेंटर तक आना होता है आपको, DLI हम नाप लेते हैं क्योंकि हमने परफेक्ट नाप के ही बनाया है। तो सपोज करो कि ये कितना है हमारे पास? 3.8, 3.8 है, तो 3.8 ले लेंगे, और एक L हमारा जुड़ जाएगा। कि क्या होगा? जुड़ जाएगा। 3.83 मतलब 3 फुट 10 इंची था, 3.83 हमने पुट किया, और प्लस 0.83 मैंने L को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें माइनस माइनस 1 इंची क्यों करते हो? तो 1 इंची डजन मीटर रखता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट डालो, यहाँ पे भी ब्रैकेट डालो, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड दे दो 3.28 से, तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ओके। उसके बाद टोटल लेंथ, अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे करना है और सीधा नीचे ड्रैग कर देना है, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा बार का लेंथ आ जाता है। यहाँ पे भी 12H है, 12H है, 12H नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें हमने फॉर्मूला पुट नहीं किया। इसको ड्रैग करिए, ठीक है। यहाँ पे भी 2 बार है हमारा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा, एक बार फिर से देखते हैं, फिर से सेम चीज है, सेम चीज है। इसको भी हम सेंटर तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। और उसके बाद 3.8 था, कोई बात नहीं, 3 फुट 8 इंची था, चलो 3 फुट 8 इंची था, इक्वल कर देंगे 3 इंच ब्रैकेट डाल लेते पहले, ठीक है। तो 8 इंची का 0.66 होता है, आप फीट में कन्वर्ट करो 3.66 और प्लस LD 0.83 को हमने पुट किया है, और हमने डिवाइड किया है 3.28 से डिवाइड करके, तो ये मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? कितना इजी तरीके से हम निकाल रहे हैं, आप भी इसको निकाल सकते हो। अब कुछ नहीं करना, आगे का हिस्सा डायरेक्टली आपको ड्रैग कर देना। आपका टॉप का जो बार था वो हमारा फाइनली निकल चुका है, टॉप का जो बार था वो फाइनली निकल चुका। अब बॉटम बार बहुत इजी है। अब देखो बॉटम बार इजी है। अब बॉटम बार जो इजी है तो वो कैसे निकालना है? तो यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे लिख देते हैं बॉटम बॉटम मेन बार। क्या लिखेंगे? बॉटम मेन बार। बॉटम मेन बार लिख दिए, ठीक है। बॉटम एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा बार, ठीक है, क्लियर है। अब बॉटम जो टॉप का होगा वो बॉटम का होगा, क्योंकि यहाँ से भी स्टील ऐसे जा रहा है और नीचे से भी स्टील हमारा ऐसे जा रहा है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, ये वाले को डायरेक्टली हम कॉपी कर लेंगे,
ठीक है, मैंने एक निकाल के दिखा दिया, वही सेम जैसे मैंने निकाला वैसे आप निकाल के देखना। अगर इसमें कोई तरह के इशू है तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, आप हमें कॉल कर सकते हो। 12 का सरिया इसमें भी एक्स्ट्रा में भी है, कितना है ये देखना जरूरी है। यहाँ पे 2 ही बार है तो इसमें भी 2 ही फुट होगा, 2 ही फुट होगा। ठीक है, अब इसका कटिंग लेंथ देखते हैं। कटिंग लेंथ इक्वल लगाया, इक्वल लगा के हम डायरेक्टली हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये बार देखो 2 फीट 2 फीट मैंने इस सपोर्ट से छोड़ के उसके बाद लगाया है, तो DLI इंटर करेंगे और डायमेंशन देख के हम पुट कर लेंगे। क्लियर है, सारे 8 फुट है। ठीक है, इसमें एल बैंड कुछ भी नहीं होता, डायरेक्टली हम क्या करेंगे 8.5 डिवाइडेड बाई 3.28। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कटिंग लेट निकाल दिया, और टोटल यहाँ पे ऐसे करेंगे ड्रैग, और यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले। ये आपका कंप्लीट टॉप बॉटम मैन रिइंफोर्समेंट जितने भी थे, ये सारी चीज हमने आपको करके दिखाया लाइव। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की डाउट इशू कुछ भी आता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमें सिर्फ कमेंट करके आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।